Hello everyone, welcome back to class Zaid, welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss the types of structural isomerism. पिछले वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किए थे, तो उसमें 3 आइसोमेरिज्म हमारे हो गए थे। एक चेन आइसोमेरिज्म, एक पोजीशन आइसोमेरिज्म और तीसरा फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म। 2 आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल टाइप्स में से हमारे रहते हैं, वो आज हमने डिस्कस करने हैं। एक जो है दैट इज़ मेटामेरिज्म और जो सेकंड है दैट इज़ tautomerism. So first of all we focus on metamerism. मेटामेरिज्म ऐसे आइसोमेरिज्म को कहते हैं, आइसोमर को कहते हैं कि जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है किसी भी कंपाउंड का, उस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो साइड पे कार्बन चेन होता है, आमतौर पे अल्काइल ग्रुप का होता है, उसी कार्बन चेन में अगर डिफरेंस हो तो फिर सच आइसोमेरिज्म इज नोन एज मेटामेरिज्म। वंस अगेन, वो आइसोमर जिसमें फंक्शनल ग्रुप के साइड पे जो अल्काइल चेन होता है, कार्बन चेन होता है, वही कार्बन चेन अगर डिफरेंस हो सो दैट इज मेटामेरिज्म। मतलब कार्बन चेन डिफरेंट होगा, लेकिन वो कार्बन चेन जो फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट राइट पे, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच हो। फिर आप लोग ये ना कहें कि सर चेन आइसोमेरिज्म में भी कार्बन चेन डिफरेंट था, तो इधर भी कार्बन चेन ही डिफरेंट है, तो फिर फ़र्क क्या हुआ? मतलब यहाँ पे जो कार्बन चेन डिफरेंट है वो वही कार्बन चेन जो डायरेक्टली अटैच विद अ फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर इज ऑक्सीजन। ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। और कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड पे अगर अल्काइल ग्रुप है सो दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। तो अब देखें, सपोज इस साइड पे फंक्शन ग्रुप के कार्बन चेन में कितने कार्बन मैंने रख लिए? 3। बाकी वैलेंसी तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है। सो और इस साइड पे सपोज मैंने 4 कार्बन रख दिए। कितने? 4। दैट इज ईथर। लेकिन अब इसका दूसरा आइसोमर बना रहा हूं। अब इस साइड पे जो 4 है, इनमें से 2 कार्बन आप इस साइड पे कर दे, सो 3 ऑलरेडी थे, 2 वो वाले आ जाएंगे, तो टोटल कितना चेन हो जाएगा? 5 कार्बन का। कितने का हो जाएगा? 5 कार्बन का हो जाएगा। अब यही जो 2 आइसोमर है ऑफ द ईथर, दैट इज मेटामर। यह मेटामर है। क्यों मेटामर? इसलिए है क्योंकि इस आइसोमर में कार्बन चेन का डिफरेंस है, लेकिन उस कार्बन चेन का जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है। अब इस कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 4। इधर कितने हैं? 2। इस कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3। इधर कितने हैं? 5। तो दोनों साइड पे कार्बन चेन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है वो डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड पे डिफरेंट हो, किसी एक साइड पे भी अगर कार्बन चेन डिफरेंस हुआ जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ है, सो वो भी मेटामर ही कहलाता है। सो व्हाट इज मेटामर?
अगर कार्बन चेन का डिफरेंस हो, लेकिन वो कार्बन चेन जो डायरेक्टली अटैच विद अ फंक्शनल ग्रुप हो, तो फिर ऐसे आइसोमर को हम मेटामर कहते हैं, लाइक दैट। सो द फिनोमेना ऑफ मेटामेरिज्म जो है मैंने एक्सप्लेन की किसमें, फंक्शनल ग्रुप, दैट इज ईथर में एक्सप्लेन किया। बात समझ आ रही है ना? या आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि सपोज ईथर फंक्शनल ग्रुप है O, इस साइड पे 3 कार्बन कर दिया और इस साइड पे 1 कर दिया, लेकिन उधर 3 में से 1 इधर शिफ्ट कर दिया, सो इधर 2 रह गए और इधर भी 2 हो जाएंगे। अब ये भी क्या है, ये भी फिनोमेना ऑफ मेटामेरिज्म है, क्योंकि इधर भी देखिए कार्बन चेन जो है दोनों के डिफरेंस है, वही कार्बन चेन विच डायरेक्टली अटैच विद द फंक्शनल ग्रुप, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड मेटामर। बात समझ आ रही है ना सबको? इसी तरह अगर आप एग्जांपल देना चाहते हैं कीटोन में, तो आप देखिए एक एग्जांपल आप लोगों को मैं कीटोन में भी दे दूं कि सपोज दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। कीटोन के इस फंक्शनल ग्रुप के साइड पे मैंने 4 कार्बन कर दिए और इस साइड पे सपोज कितने कार्बन है, 2। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में देखें, यहाँ से 3 कार्बन इस साइड पे शिफ्ट कर दे तो कितने रह जाएंगे, 1 और 2 ऑलरेडी थे तो 3 और आ गए तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब ये बी मेटामर ही कहलाता है, वजह क्योंकि जो कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप के साथ है, जो कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप के साथ है, वही कार्बन चेन क्या है, दोनों में डिफरेंस है। इस कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 4, नीचे में देखिए 1 या 2, नीचे में देखिए 5। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी दोनों में सेम है, लेकिन डिफरेंस दोनों में अगर है तो क्या है कि जो कार्बन चेन डायरेक्टली अटैच विद फंक्शनल ग्रुप है, उस कार्बन चेन में ही डिफरेंस है, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड मेटामर। इट इज आल्सो कॉल्ड मेटामर। तो फिनोमेना ऑफ मेटामेरिज्म जो है मैंने एक्सप्लेन किया 2 फंक्शनल ग्रुप्स में, दैट इज ईथर एंड कीटोन। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इस साइड पे 4 कार्बन लेंगे, इस साइड पे 2 लेंगे तो दूसरे में आप 1 और 5 करेंगे, नहीं। कोई भी कार्बन आप ले लें इस साइड पे और कोई भी कार्बन आप ले लें इस साइड पे, फिर एक साइड से 1-2 कार्बन उठा के दूसरे साइड्स पे डाल दें तो एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। दूसरी साइड पे डालना ज़रूरी है, वजह ऐसा ना हो कि आप एक साइड से उठा के फेंक ही दे बाहर, तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंस होगा। तो आपने एक साइड से उठा के दूसरे साइड्स में लगा दिया तो होगा क्या कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही होगा, फंक्शन ग्रुप भी वही है, लेकिन सिर्फ कार्बन चेन में ही डिफरेंस आ जाएगा और कार्बन चेन उसी कार्बन चेन में विच इज डायरेक्टली लिंक विद द फंक्शनल ग्रुप। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म मैंने एक्सप्लेन किया 2 फंक्शनल ग्रुप्स में, दैट इज ईथर एंड कीटोन। अदर भी फंक्शनल ग्रुप है जिसमें फिनोमेना ऑफ मेटामेरिज्म है, लेकिन काफ़ी है 2 एग्जांपल मेटामेरिज्म के। सो व्हाट इज मेटामेरिज्म? अल्काइल ग्रुप और कार्बन चेन में डिफरेंस हो, लेकिन उसी अल्काइल ग्रुप कार्बन चेन में विच इज डायरेक्टली लिंक विद अ फंक्शनल ग्रुप, डायरेक्टली लिंक विद अ फंक्शनल ग्रुप, सो दैट इज नोन एज मेटामेरिज्म। बात समझ आ गई सबको? ओके, एंड द लास्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, that is tautomerism. Tautomerism. Very important isomerism. Tautomerism. Tautomer. ये कौन से आइसोमर होते हैं?
देखिए व्यूअर्स, हमेशा याद रखिए वो आइसोमर टाटामर ही कहलाता है जिसमें डिफरेंस स्मॉलेस्ट एटम पोजीशन हो। व्हाट इज टाटामर? वो आइसोमर टाटामर कहलाते हैं जिसमें स्मॉलेस्ट जो एटम है उसकी पोजीशन का डिफरेंस हो। पहले स्मॉलेस्ट एटम क्या है, नाम से ज़ाहिर है सबसे स्मॉलेस्ट एटम हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजन। तो वो आइसोमर टाटामर ही कहलाएगा जिसमें हाइड्रोजन की पोजीशन डिफरेंस हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सब कुछ सेम रहे लेकिन उसमें हाइड्रोजन एटम की पोजीशन ही डिफरेंस हो, दे आर टाटामर। फॉर एग्जांपल, किस तरह हाइड्रोजन एटम की पोजीशन डिफरेंस हो, ज़रा एग्जांपल पे देखिए। एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ अमाइनो एसिड में। यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड? देखिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, दैट इज कार्बन। एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच कर ले, एक कार्बोक्सिल कर दे, एक हाइड्रोजन कर दें, एक NH2 कर दें और इधर कोई भी ग्रुप अल्काइल चलो नेम दे दें। सो अगर सेम कार्बन के साथ ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, दैट इज अमाइनो एसिड। एंड द नेम ऑफ कार्बन जिसके साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स अटैच होते हैं उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ा कार्बन। ओके, तो इस अमाइनो एसिड्स में ये जो 3 ग्रुप है ये तो कांस्टेंट ही रहते हैं लेकिन ये जो ग्रुप है दे आर वेरिएबल। इसी वजह से डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड्स है वो सिर्फ इस वजह से बाकी ये जो 3 ग्रुप है दे आर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ आ रही है ना? तो इस अमाइनो एसिड में ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये वाला, इसको हम कहते हैं एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप। और NH2 को हम कहते हैं बेसिक ग्रुप। क्या कहते हैं? बेसिक ग्रुप। इसको एसिडिक ग्रुप कहते हैं और इसको बेसिक ग्रुप कहते हैं। ये एसिडिक ग्रुप इसलिए कहलाता है क्योंकि ये H+ डोनेट करता है और ये बेसिक ग्रुप इस वजह से कहलाता है क्योंकि ये H+ एक्सेप्ट करता है ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब करना क्या है? अब करना यही है कि एसिडिक ग्रुप से H+ डोनेट करना है और बेसिक ग्रुप से H+ एक्सेप्ट करना है। यहाँ से डोनेट करना है और यहाँ से यहाँ एक्सेप्ट करना है। तो होगा क्या? होगा इसी तरह कि जो अमाइनो एसिड है इसने H+ दिया सो नेगेटिव और इसने H+ लिया सो NH2 से NH3 पॉजिटिव बन जाएगा और जो H+ जिसने H+ दिया वो नेगेटिव और जिसने दिया वो पॉजिटिव बन जाएगा। देखिए H जो है प्रोटॉन वो मॉलिक्यूल से बाहर नहीं निकला। देखिए मॉलिक्यूल से बाहर निकल रहा होता तो फिर तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का डिफरेंट होता, फिर तो आइसोमर ही नहीं होता। तो टाइप्स ऑफ आइसोमर क्या होता? वही H मॉलिक्यूल्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ, यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ। तो जो पहले यहाँ था अब यहाँ से इधर आया। तो इसी तरह पोजीशन ऑफ H जो है वो देखिए डिफरेंस हुआ। पहले वाले स्ट्रक्चर्स में देखिए H कहाँ है? कार्बोक्सिल ग्रुप में, एसिडिक ग्रुप में।
क्या यही H दूसरे स्ट्रक्चर में भी वहाँ है? नो, यहाँ से चला गया, किधर चला गया? अमाइनो ग्रुप को। देखिए अमाइनो ग्रुप क्या था? NH2, अब क्या है? NH3। सो इन दो स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है? इन दो स्ट्रक्चर्स में अगर डिफरेंस है तो वो सिर्फ ही स्मॉलेस्ट एटम की पोजीशंस का डिफरेंस है कि इस स्ट्रक्चर्स में स्मॉलेस्ट एटम यहाँ पे हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर्स में स्मॉलेस्ट एटम यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ पे है। तो सच टाइप ऑफ आइसोमर जिसमें सिर्फ स्मॉलेस्ट एटम की पोजीशन डिफरेंस हो उसको हम टाटामर कहते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टाटामेरिज्म। बात समझ आ रही है ना? और टाटामर जो है चूंकि एक दूसरे के एंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ये आइसोमर इसमें जा सकता है और ये वाला इसमें, तो इसी वजह से ये साइन नहीं बोलना, ये मस्ट इन दोनों के बीच लिखना है। बात समझ आ रही है ना? देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस नहीं है, इन दो स्ट्रक्चर्स में एटम की पोजीशंस का डिफरेंस है। तो जिन स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस होता है वो रेजोनेंस कहलाता है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, लेकिन जिनमें एटम की डिफरेंस पोजीशन की डिफरेंस होता है वो आइसोमेरिज्म कहलाता है। सो सच टाइप ऑफ आइसोमर जिसमें डिफरेंस स्मॉलेस्ट एटम की पोजीशंस हो लाइक H, दैट इज नोन एज टाटामर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टाटामेरिज्म। और भी बहुत सारे आइसोमर टाटामर है, कीटो इनॉल, कीटोन और अल्कोहल के बीच भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एग्जांपल इसमें अमाइनो एसिड में काफ़ी है। बात समझ आ रही है ना सबको? और एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। टाटामेरिज्म अपना शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफिनीशन लेके साथ नीचे एग्जांपल लेनी होगी, लेकिन इसके अलावा एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जी व्हाट इज ज़्वेटर-आयंस? व्हाट इज ज़्वेटर-आयंस? ज़्वेटर-आयंस क्या होते हैं? सो उसी आयंस को ज़्वेटर-आयंस कहते हैं जो एक मॉलिक्यूल्स में दोनों आयंस हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन वो आयंस आए किस वजह से हो? ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एज नोन एज ज़्वेटर आयंस। मतलब ज़्वेटर आयंस का मतलब है मॉलिक्यूल्स में दोनों आयंस का होना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन वो आयंस आए किस वजह से हो? शिफ्टिंग ऑफ H की वजह से। देखे ना, दोनों चार्जेस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से भी तो आ सकता है। एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, लाइक NaCl में दोनों चार्जेस है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों चार्जेस है क्या वो शिफ्टिंग ऑफ H की वजह से है? नो, ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर दोनों चार्जेस आए हो, वो ज़्वेटर आयंस नहीं होता, वो आयंस ज़्वेटर होता है जो शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन की वजह से हो। तो मुझे बताए कि यहाँ पे जो दोनों आयंस आई हुई हैं ये किस वजह से? दैट इज़ ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन की वजह से, कि यहाँ से हाइड्रोजन चला गया इधर, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे कौन सा आया? पॉजिटिव आया। तो वो आयंस ज़्वेटर आयंस कहलाता है जो शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन की वजह से आए। बात समझ आ रही है ना सबको? सो दैट इज़ ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टू आइसोमर मेटामेरिज्म, जिसमें अल्काइल ग्रुप चेन डिफरेंस हो, लेकिन वो अल्काइल ग्रुप चेन विच इज़ डायरेक्टली लिंक विद द फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने ईथर और कीटोन में एग्जांपल दिया। एंड सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल आइसोमर दैट इज टाटामेरिज्म। सो व्हाट इज टाटामेरिज्म एंड ज़्वेटर आयंस? दैट इज ऑल अबाउट मेटामेरिज्म एंड टाटामेरिज्म। आज तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, तो कोशिश की मैंने कि क्लास मेटामेरिज्म टाटामेरिज्म जो टाइप्स ऑफ
स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो पूरी हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर में मिलते हैं, दैट इज़ ज्योमेट्रिक आइसोमर। ज्योमेट्रिक आइसोमर तो अच्छा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।